नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है इम्पोर्टेंट बातों पर ध्यान दें। जीवन में कौन सी बातें, कौन से काम इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एवरी डे जो काम होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब हर दिन के कुछ अलग काम होते हैं जिनकी इम्पोर्टेंस होती है। तो उन इम्पोर्टेंट कामों को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उन इम्पोर्टेंट कामों के ध्यान को यदि हम अ, देखते हैं और ध्यान देते हैं तो हमारी बहुत सारी सी प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाती है, क्योंकि हमारा सारा फोकस जो है उन कामों पर है, फिजूल के लोगों पर, फिजूल की बातों पर नहीं है। बेशक वो लोग हमारी आलोचना करें, जिन लोगों से हम नहीं जुड़ पा रहे हैं या जिन लोगों से हम अधिक कांटेक्ट में नहीं हैं, या जो उसकी परवाह ना करें, लेकिन अपने जो भी इम्पोर्टेंट काम है उनको महत्व दें, उन पर फोकस हो जाएं। फोकस्ड हो जाएंगे तो क्या होगा कि आपके वो काम अच्छे ढंग से पूर्ण हो सकते हैं। पहली बात, काम जैसे मान लीजिए कि आप यदि कहीं कोई जॉब में हैं और आज आपके यहाँ इम्पोर्टेंट काम है कि आपको मालूम है कोई फाइल आपको किसी को सबमिट करनी है, कोई सीनियर से मिलना है, कहीं कोई आपको कोई स्पेशल टॉपिक तैयार करना है, आपको कोई इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट तैयार करना है, तो आपके माइंड में वो चीज़ें होना चाहिए। आपको दिन के अंदर किन किन चीज़ों पर इम्पोर्टेंस देनी है वो पॉइंट रात में सोते समय नोट हो जाने चाहिए कि कल हमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ों पर ध्यान देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो और बातें आएंगी दूसरे दिन, उन बातों से आपका ध्यान अलग हट जाएगा। दूसरी बात, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि उन स्थितियों से भी निपटने के लिए आदमी तैयार नहीं हो पाता। मैं आपको अपने जीवन की एक घटना बता रही हूँ। मेरे जीवन में एक समय ऐसा था, करीब 15 साल समय बता रही हूँ मैं। 15 साल मेरे लाइफ में ऐसा समय था कि मैं ऐसे लोगों से घिरी हुई थी कि जो लोग मुझे पूरी तरीके से डिस्टर्ब करना चाहते थे, पूरी तरीके से मुझे किसी न किसी तरीके से उलझा करके, और मेरी फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट करना चाहते थे और बहुत सारी सी प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते थे। मतलब हर तरीके से मुझे उलझा करके मुझे पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, उन लोगों से जो मेरे लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई आप सुनेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। वो लड़ाई मेरी कैसी लड़ाई थी। रात को 12 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक मैंने मौन रखना शुरू कर दिया। रात को 12 बजे से सुबह 9 बजे तक मौन रहती थी, ताकि वो लोग जब भी मुझसे कोई बात करें मैं उनका उत्तर ही ना दूं। जब उत्तर नहीं दूंगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम, तो आप जब उत्तर देते नहीं हैं तो वो प्रॉब्लम अपने आप, आदमी कितना बोलेगा कितना बोलेगा, आखिर तो चुप होगा। और दूसरी बात, वो बोलेगा भी, मान लो ज़्यादा भी बोल दे तो हम तो बोल नहीं रहे, तो वो नहीं, वो जो है कंट्रोल हो जाती है। कई बार ऐसा होता था कि जो दिन जिस दिन मैं ऑफिस जाती थी, कहीं जाती थी, तब तो वो सिचुएशन 9 बजे के बाद कंट्रोल हो गई। कई बार मैं घर पर हूँ, मुझे कहीं जाना भी नहीं है, और मान लो कोई कोई ऐसी हो गई, होली हो, वो लोग में हद की स्थिति ये कि होली हो दिवाली हो, वो उस दिन का भी देखते थे कि आज ये दिन हो और ये घर पर हो और हम उस पर कोई ना कोई ऐसी स्थिति करें कि घर में कुछ ना कुछ गलत हो जाए। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करें। तो अ, तो कई बार ऐसा हुआ जहाँ पर मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आज बता रही हूँ कि मैं उस समय में मैं कई बार ऐसा जो है इस तरीके की बहाना क्रिएट करती थी कि मैं मतलब पूजा कर रही हूँ, या क्योंकि मैं यदि पढ़ने बैठूँगी, यदि मैं खाना बनाने बैठूँगी, तो मेरी स्थिति ऐसी थी, वो ना खाना बनाने देना चाहते थे ना मुझे पढ़ने देना चाहते थे। वहाँ पर मुझे बैठने नहीं देना चाहते थे। बाहर मैं जा नहीं सकती, क्योंकि सबको मालूम है कि आज इसकी छुट्टी है, तो मैं उस समय मैं बाहर भी नहीं जा सकती। और घर में ऐसी स्थिति कि मैं एक शब्द भी बोलूँगी तो घटना कोई घट सकती है। अब क्या करेंगे आप। तो
कई बार ऐसा हुआ कि मैंने अपने आप को किसी धार्मिक पुस्तक में इतना ज़्यादा बिजी कर दिया कि मैं इस पूजा में लगी हुई हूँ, जबकि मेरा मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी कि वो टाइम मेरा बहुत इम्पोर्टेंट होता था, जबकि मैं एक दिन बच्चों से मिल रही हूँ, एक दिन मैं अपने बच्चों से बात कर सकती हूँ, उनके लिए कुछ बना सकती हूँ, अपने हस्बैंड के लिए कुछ बना सकती हूँ, लेकिन वो हस्बैंड से तो तब बनाने देंगे, तब बात कर पाऊँगी जब वो लोग बैठने देंगे। वो तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट करके रखते थे कि मतलब कुछ ऐसा हंगामा हो जाए जो पड़ोसी भी सुने और समाज भी सुने और हस्बैंड को भी ये लगे कि मेरी पत्नी क्या है, क्या आफत है कि एक दिन रहती है मेरे साथ और ढंग से नहीं रह सकती। कैसे समझा सकते हैं? कई बार ऐसी सिचुएशन लोग क्रिएट कर देते हैं जहाँ ड्रामे को हम नहीं सिचुएशन को हैंडल करने की, मतलब आप हर तरीके से ऐसे बंधे हुए होते हैं कि नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल काम था, तो मैंने ऐसा भी किया। उससे मुझे कितनी तकलीफ़ हुई आप सोचिए। 15 साल सुबह 9 बजे तक मौन रहती थी और उसी स्थिति में मैं बाहर भी निकलती थी तो मैं अपने मौन को इसलिए नहीं तोड़ती थी कि मैंने आज तोड़ दिया तो मैं कल यदि सिचुएशन होगी कोई तो मैं बोल जाऊंगी, मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, मैं बोल जाऊंगी। जैसे ही मैं बोली और कुछ ना कुछ होगा तो मैं उससे बचती थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। समाज है, समाज के सामने आप हर बात अपनी बता नहीं सकते, ना हर स्थिति को समाज समझ सकता है आपकी क्यों। तो आप मूल बात में आपको ये बताना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आपको वो इम्पोर्टेंट जो है अपने कामों में एक तो आपको लगा के रखना चाहिए ताकि वो ख़राब समय आपका, वो ख़राब स्थितियाँ आपकी बदल सकें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप जो है उन स्थितियों से निकल नहीं पाते, कई बार निकल जाते हैं, लेकिन जब परिवार के सारे लोग आपको एक साथ अटैक कर दें तो आपको निकलना मुश्किल हो जाता है। तब आप कैसे समझाएंगे? हर व्यक्ति को अलग अलग समझा नहीं सकते, चाहे आप कितने भी सही हो, चाहे कितने भी ईमानदार हो, आपकी ईमानदारी कोई मायने नहीं रखती, आपकी बातें कई बार कोई मायने नहीं रखती। ऐसी ऐसी भी लोग सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, जो मेरे साथ हुई है, इसलिए मुझे पता है कि सिचुएशन ऐसे भी होती हैं। तो आप जीवन में उन सिचुएशन से निकलने के लिए और आपको आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास काम। तो मैं, यदि मेरे पास पॉसिबल होता था तो फिर मैं पढ़ने बैठ जाती थी, तो वहाँ पर मैं अपना रूम बंद कर सकती थी, तो मैं अपना रूम बंद करके पढ़ लेती थी। लेकिन कई बार रूम बंद नहीं कर सकते थे, स्थितियाँ ऐसी नहीं होती थी कि आप कर सकें, तो आपको अलग तरीके से, लेकिन आपको पहली बात रात को आपको तैयार कर लेना चाहिए कल क्या करना है। उसके लिए आप यदि आप तैयारी कर लेते तो आपकी 50% प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है और आपको समाज से कैसे अपने आप को समाज में कैसे अपनी जगह बनानी है, कैसे अपनी स्थिति को कायम रखना है, वो आपको आ जाता है, वो आपको आ जाता है। और काफ़ी हद तक आप बुरी से बुरी सिचुएशन से भी अपनी स्थिति को आगे निकाल करके ले जाते हैं। और एक तो ये बात इम्पोर्टेंट। दूसरी बात, इम्पोर्टेंट कामों को यदि हम लिस्टेड कर देते हैं तो हमारा ध्यान जो है उनसे हटता नहीं है, और यदि टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो काम हमसे छूटते नहीं हैं। इसका परिणाम ये होता है कि बाद में जब हम उस चीज़ पर नज़र डालते हैं तो हमें पता लगता है हम कितना काम करके आ चुके हैं, जिस काम को कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम उस काम से जुड़े रहे कंटिन्यू, इतनी सारी कंडीशंस के बाद भी जुड़े रहे, तो आज हमारे पास उसका रिजल्ट क्या है वो आपको पता होता है, उससे आपको फ़ायदा पहुंचता है। जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके अंदर बहुत सारी सी चीज़ें बदलाव हो चुका है। आप उन सिचुएशन से निकल कर के आगे निकल गए हैं, जो सिचुएशन समाज के लिए जो है वो बहुत सारी विपदाओं को लेकर के आने वाली थी, उससे आप बहुत आगे निकल गए हैं और आप कुछ ऐसा ढूंढ करके ले आए हैं समाज के लिए, जिसको यदि आप रखेंगे तो उससे सामने वाले की परिस्थितियाँ सुधर सकती हैं, सामने वाले व्यक्ति का जीवन बन सकता है। यानी अब जैसे मान लीजिए आपने ऐसे समय में आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली, तो आपके बुक्स आपके जीवन को बना देंगे। आपकी बुक्स मतलब यदि आपके पास नॉलेज है तो नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती, नॉलेज आपको आगे लेके जाएगी। दूसरे, आपको कंट्रोल करना आ गया अपने ऊपर। कंट्रोल बहुत बड़ी चीज़ होती है, कंट्रोल से बड़ा कुछ नहीं है। अभी भी मैं 10 मिनट पहले की घटना बता रही हूँ मैं,
10 मिनट पहले मेरी डॉटर ने मुझसे बात की और मैंने उसे यही समझाया कि बेटा अपने आप को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि सोचो कि यदि तुम बड़े पद पर बैठी हुई हो और 4 लोग तुम्हारे पास विपरीत स्थितियाँ वाले आ गए तो तुम उनको कैसे हैंडल कर लोगे। समझ लो कि परिवार के लोग भी उसी तरीके से हैं। उन लोगों को इतनी अहमियत मत दो कि आप उनकी चीज़ों को ध्यान दो जब बहुत ज़्यादा, क्योंकि उससे ध्यान देने से कुछ होगा नहीं। वो लोगों को नहीं बदल सकती है जिन लोगों की इतनी पुरानी आदतें हैं, इतने सारे उनके पुराने विचार बने हुए हैं, उनको नहीं बदल सकती हो। अपनी स्थितियों को बदल सकती हो। आप उन्हीं स्थितियों को कैसे बदलना है ये सोचो। तो मैं उन स्थितियों से अपनी जगह कैसे बनानी, अपने रास्ते कैसे बनाने ये सोचो। आप उस पर फोकस करोगी तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगी कि मुझे कैसे आगे निकल के जाना है। क्योंकि जीवन में वो लोग नहीं बदलेंगे जो उम्र के एक काफ़ी बड़े दौर में पहुंच गए हैं और उन लोगों के सोचते सोचते वो लोग उसी जीवन को सोचते चले आ रहे हैं जो बिल्कुल जो है बिल्कुल क्या कहते हैं जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ जीवन है, जिसमें कहीं कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिसमें कोई ऊपर की या अच्छी बातों को सोचने की जगह भी उनके जीवन में नहीं है। वो उन बातों को सोच रहे हैं जिनका कोई महत्व नहीं होता समाज में, लेकिन उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, तुम उनको उसी में रहने दो। वो नहीं बदल सकेंगे, वो उम्र के उस दौर को पार कर चुके हैं कि आप उनको नहीं बदल सकोगे। अपने आप को बदलना, क्योंकि तुम बदल सकती है, तुम्हारी उम्र है, तुम बदल सकते हो। अपने आप को बदलो, उनसे उम्मीद ही मत करो, कोई अपेक्षा मत रखो किसी तरीके। तो जीवन में पहली बात इम्पोर्टेंट कामों पर ध्यान देने की है, और इससे क्या होगा कि आप एक बेहतर इंसान बनेंगे, आपके पास बेहतर एजुकेशन होगी, बेहतर पोस्ट भी मिलेगी। क्योंकि आपको पता है, अब देखिए 2-3 चीज़ें तो महत्वपूर्ण हैं ही। शिक्षा इम्पोर्टेंट है, और आपके पास पोस्ट इम्पोर्टेंट है, और पैसा इम्पोर्टेंट है। ये 3 चीज़ें आपको किसी भी हद से लेना ही लेना है। पहले नंबर पे शिक्षा को रखना है, क्योंकि शिक्षा आपके साथ हमेशा रहती है। और शिक्षा के साथ साथ अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखिए, अपनी बातों पे कंट्रोल करना सीखिए, अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना सीखिए। ज़बान पे कंट्रोल करने का मैंने इतना बड़ा उदाहरण दिया कि ऐसी स्थिति थी जहाँ पर आप बोल ही पड़ेंगे, कुछ काम ऐसा उल्टा सीधा आपके सामने हो जाएगा तो आप बोलेंगे। तो वहाँ पर क्या किया कि मौन रहना शुरू कर दिया। बहुत टफ काम है, बहुत टफ काम है कि मैं 12 बजे से रात के 12 बजे से सुबह 9 बजे तक मौन रहती थी। सोचिए मेरी स्थिति क्या रहती होगी उस समय, कितना इम्पोर्टेंट काम। सुबह 4 बजे से मेरी जर्नी स्टार्ट हो जाती है, मैं 3:45 बजे अपना जीवन प्रारंभ कर देती हूँ। तो आप सोचिए कि मुझे 9 बजे तक कितने सारे काम करने होते थे। सबसे ज़्यादा कष्ट तब होता था जब मुझे अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से सुबह बात करने के लिए नहीं मिलती थी और मुझे जाना पड़ता था। मैं चाहती थी उनसे बात करूँ और नहीं कर पाती थी, सिर्फ ये सोच के कि मैंने बात की और कुछ स्थिति पलट जाएगी और कुछ बुरा हो जाएगा। तो आप भी पहले अपने आप को कंट्रोल कीजिए, अपनी एजुकेशन को, अपने पैसे को, अपना पैसा चाहे कितना भी है, जॉब करो, कुछ भी करो, अपना पैसा बनाओ, अपने पैसे को जोड़ो, अपने पैसे को कुछ भी करो, अपने पैसे को बढ़ाना है आपको, अपनी स्थिति अप करके लेके जानी है और उस पर नहीं रहना है। जो आज है, आज जो आप कहीं से भी शुरू कर लो, जितना भी मिल रहा है, जहाँ से जितना हो सकता है उससे शुरू कर लीजिए, लेकिन अपने जीवन में कभी अपना जीवन कभी दूसरों के हाथों में नहीं देना है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो पहली चीज़ अपने ऊपर कंट्रोल करिए। दूसरे, आप पुस्तकों से जुड़े रहिए, पुस्तकों से जुड़े रहेंगे आपका ज्ञान दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा, आपकी स्थिति दिन ब दिन सुधरती चली जाएगी, निर्णय लेने की स्थिति आती जाएगी, जो काम करेंगे वो बेहतरीन होगा। लोगों की परवाह करना छोड़ दीजिए, जो लोगों को बदलना छोड़ दीजिए। जो लोग जीवन में हैं उन लोगों को यदि बदलना चाहती तो उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि उनको बदल नहीं सकते। वो अपने स्वभाव के, आप अपने स्वभाव के, उनको बदलना पॉसिबल नहीं है। अब आपको अपने आप को देखना है कि कैसे आप अपने आप को बदल सकते हैं, अपने जीवन में आप कैसे बदलाव ला सकते हैं, उनके साथ कहाँ तक चल सकते हैं, कहाँ तक नहीं चल सकते हैं, क्योंकि आप स्थिर हैं। इसलिए आप सोच सकते हैं उन सारी स्थितियों में कि आपको अपने रास्ते कैसे बनाने। जैसे भी बना सकते हैं वैसे बनाइए, लेकिन जहाँ तक हो सकते हैं अपने रास्ते बहुत सरल और अच्छे बना लीजिए, ताकि जीवन में
आपको कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, जीवन आपका भी सरल, सुंदर और बहुत व्यवस्थित हो, जिससे कि आपको भी अपने जीवन पर गर्व हो सके। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।